अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन शिनॉय सर, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम आनंद राठी वेल्थ। चेतन सर, गुड आफ्टरनून। हेलो विवेक जी, कैसे हो आप? सर बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आई नो कि आपने अपने टाइट शेड्यूल में से आज मुझे पता है आपने जो बातें बताई कि आप 2 बजे आप आए थे एंड देन आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला बजट पढ़ने के लिए। लेकिन सर जो पढ़ा, जो सुना आपने, उसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा? आई थिंक विवेक जी, पहले तो जो बिग न्यूज़ है, अब तक तो खुलासा हो ही चुका है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर। बिग न्यूज़ 7 से 12, अब 7 से 12 होने वाला है। और ये 7 से 12 का गुड न्यूज़ जो है वो इसका फायदा काफी लोगों को होने वाला है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। जब वो अनाउंस हो रहा था, हालांकि मैं शो पे आने वाला था तो मैं थोड़ा देख रहा था कि क्या हो रहा है। और जब मैडम लास्ट में रखा उन्होंने क्लाइमैक्स भी, वो भी अभी विद सो मेनी बजट्स वो भी सीख गई हैं कि वेयर शुड शी अनाउंस द मोस्ट बेस्ट न्यूज। तो लास्ट में उन्होंने जब अनाउंस किया 7 से बढ़ा के, तो थोड़ा पॉज था। मैं सोच रहा था 10 कर दे तो अच्छी बात होगी। आई एम श्योर सबके मन में एक नंबर आया होगा, तो मेरे मन में वो नंबर था कि 10 तो कर दे, राउंड फिगर, 7 को 8 ना कर दे। तो वो नंबर एक्चुअली 12 निकल के आया। इट वाज अ सरप्राइज। आई एम श्योर फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज अ सरप्राइज कि वो 7 से सीधा 12 कर दिया। तो इसका फायदा ये होता है विवेक जी के, पहले तो एक, दैट्स नॉट द ओनली गुड न्यूज, बिकॉज द अदर गुड न्यूज इज द स्लैब्स जो हाइड हो रहा है इस पूरे चक्कर में। अभी जो स्लैब्स फॉर पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 12 लाख रुपीज, उसमें बहुत क्लैरिटी आ गई है। आई थिंक वंस अगेन 4 और 5 का मैं नंबर दूंगा आपको, जस्ट फॉर अस ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर। पहले याद रखना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज 0 to 4 लाख रुपीज पे कोई टैक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट अमाउंट इज 4 to 8, 8 to 12, वो 4 4 लाख का नंबर रखा गया है। तो इट्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी 5 5 का है, तो इसलिए मैं 4 और 5 का याददाश्त के लिए आसान होगा कि 4 और 5 का ये जो नंबर दिया गया है टू सिंप्लीफाई एंड अंडरस्टैंड टैक्सेशन। तो पहले तो ये जो 7 से 12 होता है, 7 से 12 हुआ है, और दूसरा जो स्लैब का जो क्लैरिटी आया है, इन दोनों का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आने वाले हैं। बाय दिस पॉइंट इन टाइम आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव सीन द नंबर्स के there is a benefit of about 85,000 rupees, 85,000 rupees in the hands of people who have income of 12 up to 12 lakh 75,000 rupees, and people who have income of 25 lakh rupees or more, फायदा इसका जो है 1,10,000 रुपीज का होने वाला है। सो जो एक्स्ट्रा पैसा लोगों के हाथ में आने वाला है, which could range anywhere from 0 to 1,10,000 rupees depending on the current income of a person, वो लोग यूज करने वाले हैं टुवर्ड्स, द वे आई लुक एट इट, तीन चीजों की तरफ यूज कर सकते हैं लोग। एक तो खर्च कर सकते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा पैसे हैं तो खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हैं लोगों के हाथ में। दूसरा कि इसको सेव कर सकते हैं, सेव करके इन्वेस्ट करा जा सकता है। तो तीसरा जो फायदा है वो ये है कि आदमी अभी लोन ज्यादा ले सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नो हाउ ए माइंड सेट वर्क्स, कि अभी जो है ईएमआई जो है, जो लोग आदमी दे पा रहा था वो एक्स्ट्रा दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 85,000 पे लगभग 6,500 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आता है महीने का। अब 6,500 रुपए पे a person can go out there and borrow on a home loan extra 6 lakh rupees of home loans, और on a personal loan 2,000 रुपए का ईएमआई आता है तो एक्स्ट्रा 3 to 4 लाख रुपीज। सो ये जो लेवरेजिंग का भी फायदा होने वाला है, ये तीन हिस्सों में फायदा इसका होने वाला है। सो द वे आई लुक एट इट विवेक जी, थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है मेरा, बट एक कंजम्पशन सेक्टर इज गोइंग टू बेनिफिट, विच मीन्स ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इनका फायदा होने वाला है। दूसरा, लाइक आई सेड, सेविंग्स ज्यादा बढ़ने वाले हैं तो इट्स गोइंग टू बेनिफिट कैपिटल मार्केट्स, बिकॉज एसआईपी मनी एक्स्ट्रा मिलने वाला है लोगों के हाथ में। सो देयर कुड बी सम अमाउंट ऑफ मनी दैट विल कम इनटू एसआईपीज एंड इंक्रीज इन एसआईपीज देयरफॉर। और तीसरा जो फायदा मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ बैंकों का हो पाएगा, बिकॉज नाउ दे कैन गिव मोर लोन्स एंड पीपल विल वांट टू टेक मोर लोन्स नाउ दैट दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम। जी
सर बिल्कुल कंजम्पशन थीम पर तो हम सोच ही रहे हैं, और आपने बताया कि बहुत सारे कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं, एंड अभी तक ये सारा डिस्कशन चल भी रहा है। लेकिन सर दो चीज़ें जो चूँकि यू आर ए लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एंड आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, सो द काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अब जो जनरेट होगी एक आदमी के हाथ में कि उसके पास सब कुछ खर्च करने के बाद एक सेविंग बचती है, डिस्पोजेबल इनकम बचती है, और उसको वो या तो इन्वेस्ट करना चाहता है। आजकल लोगों का एफडी से रुझान थोड़ा हट गया है। वो लोग बोलते हैं कि 6 या 7% पर तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलना ही नहीं है, उनको नुकसान होना है। पहले हम ये अपनी एजुकेशन में पढ़ते थे, आज ये एजुकेशन अच्छी बात है कि एक आम आदमी की समझ तक पहुंच चुकी है। सर एएमसीज कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को? आई नो कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी तो बोलना पड़ेगा, लेकिन एएमसीज को कितना ज़्यादा फायदा होगा? आई थिंक विवेक जी, वी आर बोथ जॉइंट एट द हिप। एएमसी हो या वेल्थ मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजर आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर है, और वो खुद कम पैसा मैनेज करता है और एएमसी इसको ज्यादा देता है। सो मेरे हिसाब से दोनों को फायदा होगा। एएमसी को भी फायदा होगा, जैसे मैंने बोला एसआईपी का पैसा ज्यादा आने वाला है, लाइकली टू हैव मोर अगर पीपल एंड अप सेविंग मोर मनी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एज ग्रुप। विवेक जी, जैसे अगर somebody in the age group of less than 30, more likely that extra paisa aayega to he will buy a mobile phone on EMI or he'll buy a bike or he'll buy a car. Somebody in the age group of 30 to 40, abhi, you know, if they have got a child recently, then the tendency to save the money is going to be higher. That extra income jo aaya, extra paisa jo save hone wala hai. So it depends on the age group. But I think definitely it's going to benefit both wealth management outfits as well as asset management companies. But one thing that I want to point out, Vivek ji, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी है कि लगभग 35 लाख करोड़ का सेविंग हुआ है एज पर आरबीआई पिछले साल। और बहुत सारे लोग, आई थिंक बैंक्स आर अपसेट कि पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, बट द रियलिटी इज about 44-45% of the money, if I'm not mistaken, when I remember my team, my economist showing me the number, has still gone into fixed deposits, and 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 retirement saving schemes have got about 12-13-14%, and equity and mutual fund, which is retail equity and mutual funds, have still got less than 10%. विवेक जी, हमारा आपका काम अभी भी बहुत बाकी है। सर हम चाहेंगे कि आपका भी काम चले, इनफैक्ट बैंकों का भी काम चले, बिकॉज अगर उनके पास डिपॉजिट नहीं जाएंगे देन दे विल स्टार्ट सफरिंग, एंड उनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगा, एंड देन फाइनली क्रेडिट ग्रोथ की साइकिल जो हमारी अच्छी चलती है, सो देयर शुड बी ए बैलेंस इन द इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी में अभी तक तो बैलेंस चल रहा है। मेरे साथ चेतन सर, क्योंकि कंजम्पशन की बात हो रही है और बहुत सारे सेक्टर्स में हमने एक अच्छा रनअप भी आते हुए देखा आज, लाइक मैं अंशुल जी से भी बात कर रहा था, जोमेटो, ट्रेंट, इन सभी शेयर्स में। सर होटल इंडस्ट्री, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, और अभी तो आजकल हो क्या रहा है कि एविएशन कंपनीज में सीट्स नहीं हैं, होटल में रूम्स नहीं हैं, इस तरह का माहौल चलने लगा है। सर ये जो इंडिया में एक जो धार्मिक ट्रैवलिंग बढ़ी है, बीट अयोध्या, बीट महाकुंभ, ये कितनी बड़ा सर सेगमेंट है, और क्या एज एन वेल्थ कंपनी आप इधर कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, कुछ वेटेज बढ़ा रहे हैं? सर बिल्कुल विवेक जी, आपने सही नस पकड़ी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम टूरिज्म जो है, आई थिंक सबसे पहले मुझे याद है, सबसे पहला वाला जो स्पीच दिया था रिपब्लिक डे पे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि जो टूरिज्म के वजह से जो एम्प्लॉयमेंट बनती है, जो स्पीड पे एम्प्लॉयमेंट बनती है, और पूरा शहर का फायदा होता है अगर वो शहर में टूरिज्म बढ़ जाता है। सो टूरिज्म, आई थिंक फ्रॉम डे वन ऑफ दिस गवर्नमेंट दे हैव हैड अ थॉट प्रोसेस। उनकी एक सोच रही है कि टूरिज्म को प्रोत्साहित करना चाहिए, और टूरिज्म को बेनिफिट, टूरिज्म का बेनिफिट पूरे शहर को होगा, कहीं ऑल स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटीज को होगा। और आई थिंक इसका रिजल्टेंट आउटपुट ये है कि हमें कहीं सारी जगहों पे टूरिज्म का इंक्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट इस बजट में भी आप देखोगे कि there is some amount of capex expenditure increase and some sort of subsidies that have been provided, and about 50 cities have been picked up. They have talked about it कि लगभग 50 जगहों को
वो प्रोत्साहन करेंगे विद अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंक्रीज टूरिज्म। तो इसका जो है क्लियरली देयर इज गोइंग टू बी अ फोकस, there is been a focus for last 10 years and there will be more focus on this in the future, and all kinds of tourism. I think we have picked up on some very nice tourism abhi to it is beautiful to see that पूरी दुनिया कोल्ड प्ले के पीछे भाग रही थी और कोल्ड प्ले के जो मेन सिंगर हैं वो कुंभ मेले पे चले गए थे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट इट। तो एग्जैक्टली दीज सर, आर ग्रेट थिंग्स, this is great news, विवेक जी। सो क्लियरली जो पहला जो आपका बात है कि इट इज नॉट अ सेक्टर दैट कैन बी इग्नोर्ड एनी मोर, बट ये फैक्ट ये है कि विवेक जी आज के दिन पे इतने सारे इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लिस्टेड स्पेस में तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आईटीसी आई थिंक हैज नाउ सेपरेटेड देयर होटल बिजनेस एंड देयरफॉर यू विल सी मोर ऑफ दीज काइंड। एक वक्त पे कैपिटल मार्केट के कई सारे कंपनियां नहीं थी, आज कैपिटल मार्केट इंडेक्स बन गया है। वी आर होपिंग that very soon in the next 5 years or so we will see an index which will be an index which is created out of tourism, and it will definitely happen. बिल्कुल। तो सर ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी क्योंकि जिस तरह से इंडिया बढ़ रहा है और जिस तरह से आज बोल्ड रिफॉर्म लिया गवर्नमेंट ने, डेफिनेटली ये सारी बातें जो हम सोचते थे आज से 10 साल पहले की सेंसेक्स 1 लाख को अप्रोच करेगा, वो अब 1 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ लगता है कि हाँ 1 लाख भी आ जाएगा। निफ्टी जहाँ हम बचपन में जब हमने स्टार्ट किया था सेंसेक्स और निफ्टी देखना, तब उस समय पर सेंसेक्स सर 21-22 हज़ार होता था। आई मीन आज निफ्टी 22-23 हज़ार चलता है, तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर इंडियन ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू वेरी मच चेतन सर, आप हमारे साथ जुड़े सर बहुत इंपॉर्टेंट डे पर, और आपने अपने क्रूशल टाइम शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।